ये सेट एफ है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा किसका कितना सही हुआ। ये सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वो क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्लास्टूला में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कृत्रिम प्रस्थितिक तंत्र कौन है? कृत्रिम प्रस्थितिक तंत्र पूछा है, यानी प्राकृतिक मतलब जो मनुष्य के द्वारा जो बनाया जाता है वो है, यानी पार्क मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, जल जीवशाला भी मनुष्य के द्वारा ही बनाया जाता है, फुलवारी भी मनुष्य के द्वारा ही बनाया जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? प्लास्टिक का, सिंपल सी बात है, प्लास्टिक का अपघटन कभी भी सड़ता गलता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सही आहार श्रृंखला क्या है? इसका आहार श्रृंखला बताना क्या है? तो देखिए घास को कौन खाता है? हिरण खाता है, और हिरण को कौन खा जाता है? शेर। तो ये सबसे सही सटीक है, जबकि मछली को घास नहीं खाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो है जैव निम्नीकरण योग्य, यानी जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी जो सड़ गल जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण योग्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? शहर से बाहर जला देना, गड्ढे को भरने में उपयोग करना, कुछ कचरे का पुनः चक्रण। सही बात है, ये तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरज की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? तो सूरज की पराबैंगनी किरणों से कौन सी बीमारी हो सकती है? त्वचा कैंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो विद्युत विभव कौन सी राशि? अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो विद्युत मोटर किस क्रिया पर आधारित होता है? ये क्वेश्चन पूछा है, तो किस क्रिया पर आधारित है? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है किसके द्वारा? दक्षिण हस्त नियम से होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। जितना ज्यादा तार का लंबाई रहेगा उतना प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी करंट कम फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी? तो 1.60 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? ऑक्सीजन गैस। जीवाश्म ईंधन को जब जलाया जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा बायोगैस का मुख्य अवयव है? बायोगैस का मुख्य अवयव कौन होता है? मीथेन होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CH4, ऑप्शन नंबर डी। 17 देखिए, टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है। टिंचर आयोडीन एक विलयन होता है, वो किससे बना होता है? एथिल अल्कोहल में से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नाम पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 1 प्रोपेनॉल, यानी 1 2 3 तीन ही कार्बन है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, और OH यानी अल्कोहल जुड़ा है तो OL यानी प्रोपेनॉल, 18 का सी। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है ना, कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 देखिए, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है, बेंजोइक अम्ल बनाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ईंधन के रूप में किसे इस्तेमाल करते हैं? एथेनॉल का हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ यौगिक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 देखिए, निम्न से कौन सा समूह डोबेरेनर तिर्क बनाता है? ये ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम
एस आर और बी ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? दो आबंध पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। 13 से लेकर 18 तक के तत्व को पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक फास्फोरस में यानी पी में होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तीनों ही ऊर्जा प्रदूषण का मुक्त, ये नवीकरणीय ऊर्जा होता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 27 का डी। 28 देखिए, ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत का क्षय किसके कारण होता है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी। 29 देखिए, आहार और पईन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? बिहार की, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन कौन है? प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया। जैसे मिट्टी, मृदा, ये पहले से ही मौजूद है पृथ्वी पे। जल भी पहले से है, ऐसा नहीं कि मनुष्य बनाया है इसको। वायु, ये प्रकृति का देन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? वनों पे आधारित उद्योग पूछा है, तो लाख उद्योग भी है, कागज उद्योग भी है, लकड़ी उद्योग भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? नमक से। सबसे अच्छा आयोडीन किससे प्राप्त होता है? नमक से, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? निम्न में से कौन से जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो किसमें? सूर्य में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है। ज्वारीय ऊर्जा महासागर में उपस्थित है, तरंग ऊर्जा भी है, सागरीय तापीय ऊर्जा भी है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक, ऑप्शन नंबर बी। 37 देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है उष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है हाइड्रोजन का वियोजन होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ऑक्सीजन का संकलन, तीनों होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित सूचक कौन होता है? हल्दी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं सॉरी, मेथिल ऑरेंज होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 39 का ऑप्शन नंबर सी। 40, कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है? क्षार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, तेल लगा कागज होता है, जब कागज में तेल लग जाता है तो वो पारभासी होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? समांतर प्रकाश पुंज। सूर्य से जब भी प्रकाश पुंज आता है तो समांतर क्रम में आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और हमेशा छोटा होता है, ऑप्शन नंबर बी। दर्पण सूत्र कौन है? दर्पण सूत्र का फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, प्लस होता है बीच में, तो डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, ये चीज ध्यान में, सीधा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो प्लस 8 सेंटीमीटर। ये तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिएगा। 48 देखिए, निम्न में से आवर्धक शीशा कौन है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को आवर्धक शीशा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। शीशा मतलब लेंस हो गया, शीशा का जिक्र जब भी हो गया तो लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? 3:1। ऑप्शन नंबर डी। PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? ये किस प्रकार का लवण है? ये हो जाएगा आपका क्या बोलता है, मिश्रित लवण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है 1:3। ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड होता है? सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड SO2 होता है, सल्फर के ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? ये देखिए, यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है, डी दिया है, 6 दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम। ऑप्शन नंबर डी। 56 देखिए, निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपरूप है? कार्बन का अपरूप पूछा है, तो कार्बन का अपरूप हीरा भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ये तो बच्चा को पता है, 7 रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 59, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो बैगनी, ये लाल सबसे कम झुकता है, क्योंकि ये इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये लंबी दूरी तय करता है, इसलिए कम झुकता है ये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 देखिए, निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? पुतली, आंख का जो पुतली होता है उसको, उसके साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितालिका। ऑप्शन नंबर सी। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो R बराबर V/I। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 63, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है। यूनिट में, जैसे कि घर में जो आपका जो वो मीटर लगा रहता है उसको हम किस में मापते हैं? यूनिट में, तो वही है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है? अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, अधिक लंबी होती है। ऑप्शन नंबर सी। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है काइम। ऑप्शन नंबर ए। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? ये प्रासरण विधि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी, प्रासरण। 69 देखिए, उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन। उक्त रक्तचाप की अवस्था, यानी जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? हाइपरटेंशन के नाम से। ऑप्शन नंबर सी। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? यानी ये 10 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है दाएं अलिंद से ये बाएं अलिंद से बाएं नीले में या दाएं अलिंद से दाएं नीले में, यानी ऑप्शन नंबर डी, दोनों होगा, ए और बी दोनों। 72 देखिए, रुधिर एक संयोजी उत्तक होता है। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? ओ एक ऐसा रक्त समूह है जो सभी को अपना रक्त दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए होता है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर बी। 75 देखिए, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। 76 देखिए, बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? गोंद। बबूल का पौधा देखे होंगे, जब उसके पत्ता को या उसको थोड़ा काटिएगा तो उसमें गोंद निकलता है व्हाइट कलर का, वही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 देखिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। ऑप्शन नंबर बी।
टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? विसरण से। ऑप्शन नंबर बी। वो हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है? एबीसिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन देखिए 80। पुष्प का नर जननांग कहलाता है पुंकेसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव हम करवा दिए हैं, आप लोग मिला लीजिए किसका कितना सही हुआ। ये ऐप सीरीज है, ध्यान में रखना है, इसके अनुसार से आप लोग मिला लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा।